अगर आप मैथ या नंबर्स में वीक हैं तो इस लिस्ट की नंबर 10 की मूवी 21 को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद आपको नंबर्स और उसके खेल से प्यार हो जाएगा। I'm pretty good with numbers. ये स्टोरी बेन कैम्पबेल का है, जो MIT का एक स्टूडेंट है और नंबर्स में जीनियस है। अब ये जीनियस स्टूडेंट एक ग्रुप ज्वाइन करता है जिसका लीडर है प्रोफेसर मिकी रोजा, जिसका रोल केविन स्पेसी प्ले कर रहे हैं। अब ये ग्रुप अपना मैथ स्किल यूज करके वेगस के कसिनोज में जैकपॉट मारना स्टार्ट कर देते हैं। मूवी में नंबर्स का खेल इतना इंटरेस्टिंग है कि कुछ सीन्स और मैथमेटिकल सोल्यूशन को समझने के लिए आप बार बार वो सीन रिपीट में देखेंगे, जिससे और कुछ नहीं, आपका इंटेलिजेंस ही बढ़ेगा। अब जब इंटेलिजेंट मूवीज की बात हो रही हो और क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नंबर 9 की मूवी मेमेंटो, जिसका बॉलीवुड रीमेक गजनी के रूप में बना था, एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पे बेस्ड है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये मूवी आपका IQ कैसे इंक्रीज करेगा? अरे कैसे नहीं करेगा भाई, मुझे सुनिए तो सही। ये मूवी जहां सब कुछ रिवर्स्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, आपके मेमोरी को शार्पन करता है। ह्यूमन ब्रेन एंड मेमोरी कैसे काम करता है ये आपको समझ में आने लगेगा। मूवी में कुछ सीन्स रिपीट में दिखाता है, जो एक्टर के साथ साथ व्यूअर्स के ब्रेन में भी क्लूज डालना स्टार्ट कर देता है। इनफैक्ट फिनलैंड के आल्टो यूनिवर्सिटी में आर्ट एंड न्यूरोसाइंस के कॉम्बिनेशन को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स को मेमेंटो दिखाया गया था और रिजल्ट था कि ये मूवी मेमोरी तेज करने में हेल्प करता है। नंबर 8 पे है 2015 की एक एनिमेटेड मूवी, एक एनिमेटेड मूवी कॉल्ड इनसाइड आउट, जो पहले तो एक फैंटास्टिक मूवी है और दूसरा, इस मूवी को खत्म करने के बाद आप और भी इंटेलिजेंट फील करेंगे इमोशनली। मूवी में एक 11 साल की बच्ची है राइली, जिसका लाइफ उथल पुथल हो जाता है जब उसको पता चलता है कि उसको अपना घर छोड़कर पेरेंट्स के साथ सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट करना है। अब मूवी के थ्रू आउट राइली के 5 इमोशंस को दिखाया जाता है: जॉय, फियर, सैडनेस, डिस्गस्ट और एंगर, और कैसे ये सारे इमोशंस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। We're gonna find out what's happening, but we'll need support. Signal the husband. मूवी से आप सीखेंगे कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और इनफैक्ट मूवी में यह भी सिखाया जाता है कि ब्रेन में मेमोरी कैसे स्टोर होता है और कैसे मेमोरीज चेंज होता है टाइम के साथ। नंबर 7 पे आता है 2011 का ब्रैडली कूपर स्टार लिमिटलेस, जहां ब्रैडली कूपर एक स्ट्रगलिंग राइटर है और उसको एक NZT48 ड्रग्स का नशा हो जाता है, जिससे वो अपने दिमाग का पूरा पोटेंशियल यूज कर पाता है और उससे इवेंचुअली एंड ऑब्वियसली उसका लाइफ बदल जाता है। You're careless with those powers. Have you asked yourself what you're going to do when you run out? You'll die. अब ऑब्वियसली ऐसा कोई ड्रग या पिल सच में तो नहीं है जो आपको स्मार्ट बना देगा, तो ये मूवी कैसे हेल्प करता है व्यूअर्स को, मैं बताता हूँ। ये मूवी भी आपके मेमोरी को ट्रिगर करने में हेल्प करता है। ये मूवी आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने में मजबूर करता है। ये मूवी वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स से खेलता है और आपके मेमोरी को ट्रिगर करता है वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वर्ड पढ़ेंगे रेड, तो उसको एप्पल के साथ आप बहुत जल्दी जोड़ देंगे, क्योंकि आपके मेमोरी में रेड एप्पल स्टोर्ड है, बस उसको ट्रिगर करने का देरी था। तो ये मूवी आपके मेमोरी को ट्रिगर करने में हेल्प करता है, जो इवेंचुअली आपको स्मार्ट बना देगा। See every scenario. I see 50 scenarios. That's what it does, Carl. It puts me 50 moves ahead. अब अगर आप टेक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो नंबर 6 की मूवी बेनेडिक्ट कम्बरबैच स्टारर द इमिटेशन गेम आपको बहुत हेल्प करेगा। ये कहानी है तो वैसे एलन ट्यूरिंग का, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग भी कहा जाता है, और ये ब्रिटिश के कोड ब्रेकिंग ऑपरेशन में हेल्प किए थे, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जल्दी खत्म हो गया था। We were going to break an unbreakable Nazi code and win the war. अब मूवी में तो आप एलन ट्यूरिंग की हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जान जाएंगे कि कैसे वो कंप्यूटर इन्वेंट किए यूनिवर्सल मशीन के नाम पे, लेकिन इसके साथ साथ ये मूवी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगा। बेनेडिक्ट का पावरफुल परफॉर्मेंस देखकर आप द जीनियस एलन ट्यूरिंग की तरह बड़ा सोचने लगेंगे। ये मूवी आपको और भी ज्यादा इंस्पायर करेगा टेक्नोलॉजी और मशीन्स के बारे में पढ़ने के लिए, और एलन ट्यूरिंग के बारे में भी पढ़ने के लिए, जो इवेंचुअली आपको टेक इंडस्ट्री के बारे में और भी नॉलेज देगा। नंबर 5 पे है 1997 का मैट डेमन, बेन एफ्लेक एंड रॉबिन विलियम्स स्टारर गुड विल हंटिंग, जो कहानी है विल हंटिंग का, जो MIT में एक जैनिटर का काम करता है, लेकिन है वो जीनियस व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग इक्वेशंस। इनफैक्ट इस मूवी के लिए एक असली MIT प्रोफेसर को लाया गया था कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए। इस मूवी को देखने के बाद आपको सिर्फ इक्वेशन से ही नहीं बल्कि अपने लाइफ से भी प्यार हो जाएगा। आप अपने लाइफ को एक दूसरे नजर से देखना स्टार्ट कर देंगे। रॉबिन विलियम्स और मैट डेमन के बीच का कुछ सीन्स और डिस्कशन प्योर गोल्ड है। सबसे बड़ा लेसन इस मूवी से ये मिला है कि एजुकेशन सबका राइट है और एजुकेशन
कहीं से भी आ सकता है। नंबर 4 पे है 2004 का प्राइमर, जो 2 इंजीनियर्स का कहानी है जो गलती से टाइम ट्रैवल करना डिस्कवर कर लेते हैं। ये मूवी बहुत ही ट्रिपी है जो आपको कंफ्यूज करके रख देगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मूवी आपका इंटेलेक्ट जरूर बढ़ेगा। इस मूवी में भी एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है जो टाइम ट्रैवल की फिलॉसफी को एक्सप्लोर करता है। ये मूवी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फिजिक्स एंड साइंस थ्योरीज को डिस्कस करता है, स्पेशली मीजनर इफेक्ट और फेनमैन डायग्राम, जो पढ़ते वक्त आप भले ना समझे हो लेकिन मूवी देखकर आप जरूर समझ जाएंगे। नंबर 3 पे है 2001 का रसल क्रो स्टारर अ ब्यूटीफुल माइंड। ये मूवी बेस्ड है नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट एंड मैथमेटिशियन जॉन फोर्ब्स नैश जूनियर के ऊपर और मेनली फोकस करता है नैश इक्विलिब्रियम की डिस्कवरी पे। अब नैश इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है ये तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, लेकिन इसको अगर आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए तो ये बेसिकली एक लॉ है जहां कोई भी इंसान रूल्स नहीं तोड़ना चाहेगा अगर वहां पुलिस नहीं भी है तो। अब मान लीजिए एक नया वर्ल्ड है दूसरे डिमेंशन में और वहां कोई भी पुलिस फोर्स नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंट लॉ, बट फिर भी इंसान सब कुछ फॉलो कर रहा है, तो बेसिकली वहां सब लोग नैश इक्विलिब्रियम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि कोई भी रूल्स नहीं तोड़ना चाहता, जबकि वो तोड़ सकते हैं। I need to believe that something extraordinary is possible. समझ आया कि नहीं? एनीवेज, ये मूवी उसी पे फोकस करता है जो आपको मजबूर कर देगा मेरी तरह इस थ्योरी को समझने के लिए, एंड इवेंचुअली आपका इंटेलेक्ट जरूर बढ़ेगा। नंबर 2 पे है 1998 का पाई, जो है तो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी लेकिन इट्स एब्सोल्यूट जीनियस। मूवी फॉलो करता है मैक्स को, जो एक अनएम्प्लॉयड नंबर थ्योरिस्ट है और उसे हेडेक्स, हेलुसिनेशंस और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी है। ये मूवी प्योरली मैथमेटिक्स और नंबर्स पे फोकस करता है जो बहुत सारे इश्यूज को मैथ से जोड़ देता है। 3. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. जैसे रिलीजन, मिस्टिसिज्म और यहाँ तक कि यूनिवर्स को भी मैथ से जोड़ देता है, जो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। मैक्स इतना फोकस्ड हो जाता है मैथ का रिलेशनशिप यूनिवर्स से समझने के लिए कि वो बौखला जाता है और कोशिश करता है वो इस चीज को समझकर वो कुछ भी प्रेडिक्ट कर सके, जैसे लॉटरी नंबर्स, स्टॉक मार्केट एंड ऑल। इस मूवी से आप नंबर से रिलेटेड तो बहुत कुछ सीखेंगे ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सीखेंगे कि चाहे आप कितने भी एजुकेटेड या ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, और मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले 5 सेकंड में क्या होने वाला है। आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर आप मूवीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो वेट मत कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सिमिलर कंटेंट और लेटेस्ट मूवी रिव्यूज के लिए। तो गाइज, नंबर 1 पे है मेरा ऑल टाइम फेवरेट द जीनियस क्रिस्टोफर नोलन का इंटरस्टेलर। गाइज, अगर आपको साइंस या टाइम ट्रैवल या स्पेस एंड ऑल में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो आई गारंटी इस मूवी को देखने के बाद आप गूगल में सर्च करना स्टार्ट कर देंगे इस मूवी में लिए गए हर एक साइंटिफिक टर्म और थ्योरीज के बारे में। इंटरस्टेलर हेवीली रिवॉल्व करता है रियल साइंस पे, कोई मेड अप साइंस नहीं बल्कि रियल साइंस पे, रियल थ्योरीज पे, ब्लैक होल्स, वर्म होल, मर्फीज लॉ, आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी का थ्योरी, टाइम डायलेशन और द वर्ड इंटरस्टेलर इटसेल्फ पे। इस मूवी से जितना स्पेस के बारे में मैं सीखा हूं उतना शायद मैं किसी किताब में भी नहीं सीखा था। ये मूवी जो एक विजुअल ट्रीट है, आपको एक ऐसा बियॉन्ड इमेजिनेशन साइंटिफिक दुनिया में ले जाएगा जहां आपको साइंस से प्यार हो जाएगा। ये मूवी बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन जो मुझे इसका सबसे बड़ा आउटकम लगा वो ये था कि टेक्नोलॉजी एंड साइंस ही हमें जिंदा रख सकता है। इंसान सरवाइव करने के लिए बना है और सरवाइव करने के लिए हम सबको दिन रात एक कर देना होगा, क्योंकि जहां आपके लिए एक मोमेंट है वहां कहीं और किसी और के लिए एक लाइफ टाइम है। तो गाइज, होपफुली ये लिस्ट आपको अच्छा लगा हो, एंड अगर इस लिस्ट में से कोई भी मूवी से आपका इंटेलिजेंस या स्मार्टनेस बढ़ा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबका स्मार्टनेस एंड IQ थोड़ा सा ही सही लेकिन बढ़े।